हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी फॉर बिगनर्स। यानी कि आज हम देखने वाले हैं सी टाइप अपर फंक्शन पीएचपी में कैसे यूज होता है और स्ट्रिंग रिपीट इन बिल्ड। ये जो है इन बिल्ड फंक्शंस होते हैं पीएचपी के। इस इन फंक्शंस के लिए कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। और तो यहाँ पर हम दोस्तों इस वीडियो में कोशिश करेंगे चारों फंक्शन में बता दूं, लेकिन हम शुरू के ले लेते हैं पहले स्ट्रिंग रिपीट वाला और दूसरा सी टाइप अपर, फिर आगे देखते हैं क्या क्या हम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ले लिया है एक वेरिएबल, उसमें मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग में डाल दिया, मैंने एक स्टार ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अपाची सर्वर को और ये रन कर लेता हूँ। चलिए, मेरा अपाची सर्वर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग रिपीट। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग रिपीट के लिए मुझे यहाँ पर नंबर देना होगा 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे 2 स्टार बन चुके हैं। कोई भी स्ट्रिंग आप लेंगे और उसको आप रिपीट कराना चाहेंगे तो इस तरह कराएंगे, इस स्पीड सॉरी स्ट्रिंग रिपीट फंक्शन के द्वारा। तो पहले आप स्ट्रिंग देंगे और स्ट्रिंग के बाद कोमा, कोमा के बाद कितनी बार आप उसको रिपीट कराना चाहते हैं। मैंने 10 लिया तो यहाँ पर 10 स्टार्स यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल होता है। स्ट्रिंग को आप कैसे रिपीट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए मैं यहाँ पर एक क्या कर लेता हूँ, इसके आगे कुछ यहाँ मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ डॉट। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए जो मैंने वहाँ लिखा 1 2 3 और उसके बाद मैंने डॉट को रिपीट कराया। तो जितनी डॉट आप रिपीट कराना चाहते थे तो ये रिपीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। काफ़ी जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मान लीजिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, लेस देन साइन ले लेता हूँ, इस तरह से कुछ यहाँ भी करा लेता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसके बीच में हमारे पास क्या आएगा, डॉट, ठीक है। इस तरह से हो गया। अगर मैं एक और फॉर्मेट लेकर देख लेता हूँ, मतलब किस तरह से मुझे प्रिंट कराना है, तो इसकी जगह मैं लगा लेता हूँ एक डैश। रन कराएंगे, रिफ्रेश किया तो देखिए ये डैश आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर आप ना स्ट्रिंग रिपीट कर सकते हो। कभी भी आपको ज़रूरत अगर पड़ती है तो इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग रिपीट फंक्शन। अब आते हैं सी टाइप अपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, हमें इस स्ट्रिंग में से एक पार्ट लेना होगा, उसको हम चेक करेंगे वो अपर केस में है या नहीं है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ सी टाइप फंक्शन, सी टाइप अंडरस्कोर अपर, और उसमें मैंने स्ट्रिंग को पास करा दिया है। अगर वो अपर में है तो मैं लिख दूंगा वर्ड हैज ऑल अपर केस कैरेक्टर्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जो वर्ड है मैं जिसको चेक कर रहा हूँ वो डज नॉट हैव ऑल अपर केस कैरेक्टर्स। तो यहाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं एक वर्ड ही लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा BAG बैग। चलिए मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए मैंने ऊपर प्रिंट भी करा दिया है और यहाँ पर मैंने, ठीक है, ये प्रिंट करा दिया मैंने। और मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉल में वर्ड हैज नॉट हैव ऑल अपर केस। देखिए अब पहले वो अपर केस में शो कर रहा था और इसके बाद वो, अब मैंने सभी को अगर इसको लोअर केस में करूँगा तो भी वही मैसेज आएगा कि वर्ड डज नॉट हैव ऑल अपर केस कैरेक्टर्स। तो ठीक है, यहाँ तो हमारा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर तो मैंने लिखा था ना सीटा अपर स्टार। तो यहाँ मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। एरे ले लेता हूँ, इसमें 3 एलिमेंट्स यहाँ पर डाल लेता हूँ, जैसे 1 2 3 अमित, और एक ईज, और एक और एक कैट। और यहाँ पर फिर से मैं एक लूप लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ स्ट्रिंग एरे,
और फोर एच लूप आपको आता है लगाना, स्ट्रिंग ए आर एंड ए आर सिंपल वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, एक एक जो एलिमेंट होगा वो ए आर में आएगा। मैं इसको रन कराता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए तीनों एलिमेंट मेरे प्रिंट हो गए। चलिए ये तो हो गया प्रिंट। अब यहाँ तक ठीक है। अब मैं प्रिंट कराने से पहले चेक करना चाहता हूँ कि इफ़ कंडीशन लाऊंगा और सी टाइप अपर और यहाँ लिखूंगा ए आर, $AR, ठीक है। और मैं यहाँ ए को करा दूंगा, अगर ये जो ए आर है, ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ए आर हैज़ ऑल अपर केस कैरेक्टर्स, और अगर ये फॉल्स होगा तो इसमें शो करा दे $AR डज हैव नॉट ऑल अपर केस कैरेक्टर्स। वही जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था सिंपल, यहाँ मैंने बस एक एरे लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये भी ठीक है और अपर ये भी ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मेरी मिस्टेक थी, रिफ्रेश किया तो अब आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अभी उसने क्या टाइप किया था, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ। देखिएगा अभी वो क्या कर रहा है, हर एलिमेंट क्या क्या लिख रहा है, डज हैव नॉट ऑल अपर केस कैरेक्टर्स, क्योंकि उसमें अपर केस नहीं है सारे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसे करने के लिए मुझे क्या करना हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ ताकि वो थोड़ा ब्लैक दिखाई दे, हाईलाइटेड, ठीक है। तो अभी तो ऊपर मैंने जो एरे में लिए सभी मैंने, देखिए अब साफ साफ दिखाई दे रहा, डज नॉट हैव। अब देखिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सी टी कैट कैपिटल में ले लेता हूँ। अब देखिएगा मैसेज थोड़ा चेंज होगा, यहाँ आएगा हैज़ ऑल अपर केस करेक्टर्स, कैट हैज़ ऑल अपर केस करेक्टर। बाकी सब में कौन सा मैसेज आ रहा है, कैट में सिंपल मैसेज आएगा हैज़ ऑल अपर केस करेक्टर्स, और बाकी सब में डज नॉट हैव। अब मैं थोड़ा चेंजेस करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए बनाता रहता हूँ वीडियोस, और PHP के फ्रेमवर्क्स में मैंने बनाए हैं, और JS पर भी तो मैं आगे भी बनाऊंगा। बाकी थोड़ा सा मैं बेसिक पर भी वीडियोस बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए। तो यहाँ चल रहा हमारा इन बिल्ट फंक्शंस। मैं यहाँ पर इसको अब क्या करता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ कैप्स में। अब देखिएगा जहाँ पर वो कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, कैप्स में आ रहा है, तो सिंपल मैसेज देगा वो हैज़ ऑल अपर केस करेक्टर्स, आप देख सकते हैं। बाकी में सब में दिखाएगा वो डज नॉट हैव अपर केस करेक्टर्स। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इतना ही कर पाए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी फंक्शन कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।